हाल फिलहाल में हमने कई खबरें देखी जहां पत्नियों ने अपने पति को मार दिया, और वो भी इसकी लंबी लिस्ट लग गई। कभी मेरठ, कभी मुजफ्फरनगर, कभी बिहार, कभी यूपी, कभी आंध्र प्रदेश। हर जगह से एक खबर आ रही थी कि पतियों की हत्या हो रही है। एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरनगर से आया, लेकिन हमने देखा कि हर पिक्चर में स्टार्टिंग में हमें विलन औरतें ही लगती हैं और जो पत्नियां वही लगती, क्योंकि कोई अपने पति को मरवा रहा है तो ये तो कोई सही काम तो है नहीं। लेकिन यहाँ जो इस औरत की स्टोरी है ना, वो स्टोरी ने कहीं ना कहीं मुझे भी झकझोर कर रख दिया कि उस औरत के साथ इतनी प्रताड़ना हो रही थी, वो औरत के साथ इतना कुछ गलत हो रहा था, और वो बहुत दिन तक सहते आई सहते आई सहते आई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो सह नहीं पाई और उसने अपने पति की हत्या कर दी। ऐसा क्या कराता था उसका पति जिसकी वजह से वो इतनी परेशान थी? आप सुनोगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि ऐसा कोई पति कैसे कर सकता है। तो ये जो पति है इसका नाम है सलमान। सलमान अपनी पत्नी से जिस्म फरोशी का धंधा कराता था। उसको सेक्स रैकेट में उसने घुसा दिया था। उसे एक तरह से लोगों के सामने परोसता था, उससे वो पैसे कमाता था, उसकी वीडियो बनाता था और उस वीडियो को वो सोशल मीडिया पे अपलोड करता था, वहाँ से भी वो पैसे कमाता था। अब तक 15 से 20 लोगों से अपनी पत्नी का रेप करवाया, ज़बरदस्ती उसे जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल दिया। पत्नी इतनी परेशान हो गई, उस चीज़ों से निकलना चाहती थी, लेकिन ये उसे धमकी देता था, मारपीट करता था और उसे कहता था कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी। कहीं ना कहीं थक हार के ऐसा जो शाहीन है, जो उनकी पत्नी है, उनका कहना है कि थक हार के मैंने वो कदम उठाया जिसके बारे में मैंने खुद ने नहीं सोचा था। तो क्या है शाहीन की पूरी स्टोरी, कैसे वो सलमान के नज़दीक आती है, कैसे सलमान से उनकी शादी होती है और कैसे वो इस धंधे में फंस जाती है, और उस धंधे में फंस के निकलने के लिए वो पुलिस की हेल्प नहीं लेती, वो खुद कानून को अपने हाथ में ले लेती है। तो क्या है शाहीन की पूरी कहानी, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। हमने हाल फिलहाल में बहुत सारी खबरें देखी ना। आप मेरठ की खबर थी, हमें याद होगा। फिर हमने सोनम का केस देखा, फिर कई केसेस आए, निकिता का केस देखा। तो जहाँ हर जगह एक ही खबर आ रही थी कि पत्नियों की वजह से पति मारे गए, या तो पत्नियों ने पति को मार दिया। और लंबी लिस्ट लगी। कल भी मैंने 2 खबर की थी जहाँ एक 6 बच्चे की माँ ने अपने पति को मार दिया। तो ऐसे बहुत सारी न्यूज़ तो मैंने खुद दे चुका हूँ, तो मुझे पता है। लेकिन एक खबर कल आ रही थी मुजफ्फरनगर से, यूपी का मुजफ्फरनगर। और वहाँ कुछ साल पहले, यानी 5 साल पहले, एक परिवार है और उस परिवार के मुखिया हैं सलमान, जिनकी उम्र 38 साल है, और उनकी पत्नी है वो है 26 साल की, और उनका नाम है शाहीन। और शाहीन और सलमान का 4 साल का बेटा है। शादी इनकी होती है, इनका एक कोई रिलेटिव होता है मीडिएटर, और इन दोनों की बातचीत करवाता है और इनके परिवार वालों की सहमति होती है और दोनों का निकाह हो जाता है। सलमान बताता है कि मेरा बिज़नेस है, मेरा बहुत सारे अलग अलग तरीके से काम है और मैं 2-4 बिज़नेस में लगा हुआ हूँ। शाहीन कहीं ना कहीं विश्वास कर लेती है और बोलती है ठीक है। तो शाहीन को भी शुरुआत में लगता है कि ये सही आदमी, और 5 साल पहले इनका निकाह हो जाता है। निकाह के 1 साल बाद ही इन्हें एक बेटा होता है, और तब से घर की थोड़ी परिस्थितियाँ ख़राब होने लगती हैं। ये मदीना चौक है मुजफ्फरनगर में, वहीं एक रेंटेड फ्लैट में रहते थे। पहले तो जो शाहीन थी उन्हें नहीं पता था कि ये रेंटेड फ्लैट है, उन्हें लगता था कि ये सलमान का ही घर है, और सलमान झूठ बोलता था शुरुआत से। लेकिन शाहीन को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब सब कुछ सही चल रहा था, और अचानक से 21 जून को सलमान की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। शाहीन जाती है घर के बाहर और 2 पड़ोसियों को बुला के लाती है और कहती है कि मेरे पति की मौत हो गई है, शायद इन्होंने अपनी जान दे दी फांसी लगा के। दोनों पड़ोसी शॉक हो जाते हैं और तुरंत ले जाया जाता है सरकारी अस्पताल में, जहां उन्हें डॉक्टर मृत घोषित कर देता है। पुलिस भी आती है। पुलिस को भी पहले लगता है कि ये केस जो है वो सुसाइड का है, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है स्ट्रैंगल्ड है, यानी किसी ने गला घोट कर इनकी हत्या की है। तो जो सलमान के भाई हैं फैज़ल, उनका सबसे पहला शक जाता है अपनी ही भाभी पर। वो कहते हैं कि सब कुछ में मेरी भाभी का हाथ है, शाहीना का, और उन्होंने ही मेरे भाई की हत्या की है। अब पुलिस को भी शौक आता है कि ये खुद बीवी हॉस्पिटल लेके आ रही थी, खुद कैसे हत्या कर सकती है। लेकिन पुलिस बोलती है चलो ठीक है, इस लेवल पे हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। पुलिस शाहीन को पूछताछ के लिए लेती है और पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन शाहीन यहाँ वहाँ की बातें करती है, बोलती घर में कोई आया ही नहीं था, कुछ हुआ ही नहीं था, मेरे सामने सोए थे।
तो पुलिस का शक जो है वो सच में बदल जाता है कि शाहीन ही उस वक्त घर में थी, कोई आया नहीं, कोई अंदर से बाहर गया नहीं, तो इसका मतलब है हत्यारिन इनकी पत्नी ही है। और फिर सख्ती से पूछताछ करती है तो शाहीन टूट जाती है और वो सच बता देती है कि हाँ मैंने मर्डर किया है और मैंने हत्या की है। तो पुलिस पूछती कैसे, उसने बताया कि ये 21 जून की रात ये घर आते हैं लेट नाइट 9 बजे के आसपास, और मैं इनके लिए कीमा बनाती हूँ और मैं बाज़ार से इन्हें ही कहती हूँ, मतलब वो सलमान को ही बोलती है कि नींद की गोली लेके आना, मुझे आजकल नींद नहीं आती। वो एक डिब्बी नींद की गोली लेके आता है शाहीन के लिए, और शाहीन वो नींद की गोली पीसती है और उसको पीस के कीमे में डाल देती है, पूरा नींद की गोली का डब्बा, और थोड़े से जो नींद की गोली बच जाती है उसको कोका कोला में डाल देती है। इसे 10 बजे के आसपास खाना खिलाती है और उसे कोका कोला पिलाती है, जिसके बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वो वेट कर रही थी कि कैसे भी बेहोश हो जाए, वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद अपनी चुन्नी लेती है और चुनरी से उसका गला घोंट देती है। गला घोंटने के बाद इसकी जगह पर ही मौत हो जाती है। फिर ये वेट करती है थोड़ा टाइम और अपनी चुन्नी को छुपा के रख देती है और उसको सही जगह पे सुला देती है कि लगे कि किसी को कि वो फंदे पे लटका था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। और अब इसके बाद इसका प्लान स्टार्ट होता है, ये अपने पड़ोसियों को बुलाती है और वही जो मैंने आपको शुरुआत में बताया हॉस्पिटल लेके जाती है। पुलिस पूछती है रीज़न क्या है, क्या तुम्हारा किसी से अफेयर था, क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था, पति कुछ करता था। तो उसने जो कहानी बताई वो हैरान करने वाली थी। इसने कहा कि इसने मुझसे शादी तो झूठ बोल कर की, लेकिन इसने मुझे देह व्यापार के धंधे में धकेलना शुरू कर दिया। ये मुझे हर रात किसी नए आदमी के सामने परोसता था और मुझ पे ज़बरदस्ती प्रेशर बनाता था उसके साथ संबंध बनाने के लिए, और उसी से ये पैसे कमाता था। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी करता था और ऑनलाइन सोशल मीडिया पे डालता था, बहुत सारे जो ऐप्स थे उन ऐप्स पे डालता था और उससे भी ये पैसे कमाता था। कभी यूपी, कभी बिहार, यहाँ तक कि जो लास्ट में जो थे वो इम्फाल गए थे और वहाँ जो है इनका कोई परिचित ही था जिसके पास इनके पति लेके गए थे, और वहाँ भी इन्हें ज़बरदस्ती उसके सामने जो इनकी वाइफ है शाहीन को परोसा था, और कहते थे कि वो सब पैसे वो खुद ही लेता था, सब कुछ करता था, और मुझे मेरे बच्चे का पेट भी पालना था, सब कुछ करना था। मैं बहुत बार इसका विरोध भी करती थी, लेकिन वो सुनने को रेडी नहीं थे। मैंने बहुत बार इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई तो कहता था कि तू चली जाएगी तेरे बच्चों को मार दूंगा। तो मैं कहीं ना कहीं उस परिस्थिति में फंस गई थी कि मैं उससे निकल भी नहीं पा रही थी और मेरे बच्चे का मुझे कहीं ना कहीं मोह था, और मैं भाग भी नहीं पा रही थी क्योंकि 24 घंटे मेरे आसपास रहता था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो मैं भाग के जाती तो जाती कहाँ, और अगर मैं पुलिस के पास जाती तो भी मुझे कहीं ना कहीं डर था कि मेरी वीडियोस जो हैं ये वायरल कर देगा और बहुत सारी धमकियां देता था, घर वालों को बता देगा मेरी एक और बहन है, तो कहीं ना कहीं उसको आने वाले समय में प्रॉब्लम हो सकती थी। और इस बात को लेकर जो शाहीन है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब ये लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया था और वो इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, फिर उसने उसने ये सोचा कि अगर ये बात बाहर जाएगी तो कहीं ना कहीं मेरी भी बदनामी होगी, तो मैं इसको ही रास्ते से हटा देती हूँ। और उसने फ़ैसला किया कि मैं सलमान को मार दूँगी, और उसके बाद उसने जिस तरह से प्लानिंग की थी उसी हिसाब से उसने सलमान को मौत के घाट उतार दिया। और सलमान की हत्या करने के बाद उसने एक झूठी कहानी बनाई, लेकिन उस कहानी में वो सफल नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस ने सच जान लिया। अब पुलिस ने इसे जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया है, जुडिशियल कस्टडी पे, रिमांड बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, जुडिशियल कस्टडी पे भेज दिया है। और आने वाले दिन में और क्या इन्फॉर्मेशन इस केस में निकल कर आती है, क्या कुछ निकल कर आता है, मैं वो आप तक लेकर आऊँगा। लेकिन ये केस कहीं ना कहीं शॉकिंग था कि आज भी महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा प्रताड़ना भी हो रहा है। अभी भी बहुत ज़्यादा महिलाएं जो हैं शादी के बाद प्रताड़ित हो रही हैं, लेकिन बहुत कम महिलाएं जो अपने लिए आवाज़ उठा पाती हैं, और पुलिस तक बहुत कम महिलाएं जो पहुंच पाती हैं। या तो वो क्राइम का सहारा ले लेती हैं, या तो वो अपनी खुद जान दे देती हैं, या तो वो कुछ नहीं करती, सहती रहती हैं। और सहने वाली महिलाओं का नंबर भी ज़्यादा है, ये भी छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ डोमेस्टिक वायलेंस के पहले बहुत केस थे, अभी थोड़े बहुत कम हुए होंगे, लेकिन पहले तो बहुत केसेस थे। तो ये थी सहीना की स्टोरी। मतलब हर स्टोरी में हम देखते हैं, अब इसमें आप तय कीजिए कि विलन कौन था। देखिए, किसी का मर्डर करना तो कहीं से भी वाजिब नहीं है, लेकिन कोई अगर इस तरह से किसी के साथ करे और उसके पास, तो उसे लग रहा था कि ऑप्शन नहीं हो, शायद वो पुलिस के पास जाती तो पुलिस इन सब चीज़ों से उसे निकाल लेती, और शाहीन की हेल्प ज़रूर करती पुलिस। और वो जिस बात से डर रही थी बदनामी से, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग बदनामी के डर से ही क्राइम की ओर बढ़ते। लेकिन ये शाहीन की स्टोरी थी। अब शाहीन ने क्यों नहीं सोचा पुलिस की हेल्प लेने के लिए, अब वही जाने। और वो अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में और क्या कुछ बताती हैं उसका वेट रहेगा। अगली स्टोरी में मैं और जानकारी आप तक लेकर आऊँगा कि क्या कुछ शाहीन ने अपने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहा, क्या कुछ और बातें उसने बताई। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।